Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. एंड आज हमें स्टार्ट करना है 4 दिसंबर के करंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस विथ रिवीजन एंड सेशन को क्विज के साथ एंड किया जाएगा. एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. सो न्यू लर्नर्स के लिए जिन्होंने भी इस चैनल को न्यूली ज्वाइन करा है, सो लेट मी इन्फॉर्म यू, हम यहाँ पे करंट क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ साथ जो ओल्ड डेटा है उसका भी रिवीजन करते हैं सो दैट जितनी भी इंफॉर्मेशन है टॉपिक वाइज वो रिकॉल होती रहे. एंड डेफिनेटली इस मेथड से आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा विद इन 1 वीक. सो प्लीज आप रेगुलर रहिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक क्वेश्चन के साथ जो कि लास्ट क्लास से रिलेटेड है. लास्ट क्लास में हमने टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस किया था और उसी के लिए मैंने एक क्विज को क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर अरेंज करा है. इसका आंसर आपको सबसे पहले देना है. सो तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है, तीनों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको मुझे बताना है. फर्स्ट इज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैज बिकम द 55th एंड गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, वो 56 टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 54th टाइगर रिजर्व है इंडिया का. ये करेक्ट है या रॉन्ग है ये आपको मुझे बताना है. एंड सेकेंड इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इनिशियली इसका नेम हेली नेशनल पार्क था 1957 में. द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and इसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंड 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स. सो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना. लेट्स स्टार्ट द सेशन. First question is Pamban Bridge, which was seen in the news, connects which Indian cities? So, किन इंडियन सिटीज को कनेक्ट करता है पम्बन ब्रिज? अभी रिसेंटली न्यूज में था. सो ये वो ही ब्रिज है जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था. सो ऑब्वियसली रामेश्वरम तो याद आ ही गया होगा आपको. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम एंड मंडपम. सो रामेश्वरम को मंडपम से कनेक्ट करता है पम्बन ब्रिज. रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सीरियस इशू को नोट करा है पम्बन रेल ब्रिज के लिए, न्यू पम्बन रेल ब्रिज के लिए. इसकी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए इश्यूज को नोट किया गया है एंड अथॉरिटी को नोटिफाई किया गया है. दैट्स व्हाई ये न्यूज में था. पंबन ब्रिज रामेश्वरम को कनेक्ट करता है मंडपम से. रामेश्वरम एक आइलैंड सिटी है जो इंडिया से आउटसाइड है और इंडिया से रामेश्वरम को कनेक्ट करने के लिए पंबन ब्रिज को स्टार्ट किया गया था 1914 में. और रामेश्वरम पंबन आइलैंड पर लोकेटेड है जबकि मंडपम ये कोस्टल टाउन है जो तमिलनाडु का है. एंड इस प्रकार इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पंबन ब्रिज है. और कौन से ये जो लैंड एरिया दिख रहा है ये कौन सा लैंड एरिया है जहां पर पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ है? पार्क स्ट्रेट. क्या बोला जाता है इसे? पार्क स्ट्रेट. और यही पंबन ब्रिज रामेश्वरम से कनेक्ट करता है जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है हिंदू पिलग्रिम्स की. फाइन. एंड नाउ यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिज की. सो ब्रिज से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो पहला सी ब्रिज है वो कौन सा है? सो द पंबन ब्रिज ही इंडिया का पहला सी ब्रिज है. 1914 में इसे ओपन किया गया था. इसकी जो लेंथ है वो 2.2 किलोमीटर है एंड पार्क स्ट्रेट में लोकेटेड है. रामेश्वरम को मंडपम से कनेक्ट करता है. एंड अगेन ब्रिज की बात की जा रही है तो इंडिया के सबसे बड़े ब्रिज का क्वेश्चन तो आपके मन में आ ही रहा होगा. सो दैट इज अटल सेतु जो इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है. अटल सेतु है. अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने जनवरी में 2024 में. इसकी जो लेंथ है वो 21.8 किलोमीटर है और ये नवी मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करता है. अब एग्जाम में पूछा जाता है कि वो दो सिटीज बताए जहां पर अटल सेतु ब्रिज कनेक्शन का काम करता है. सो सेवरी है मुंबई में एंड चिल्ले है नवी मुंबई में. और इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग मिली थी वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिली थी. सो इस प्रकार दो ब्रिज का नाम इस क्वेश्चन के साथ आपको ध्यान रखना है, पंबन ब्रिज एंड अटल सेतु. फाइन. अटल सेतु का सेकंड नेम भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
अब रीसेंट जितने भी ब्रिज रहे हैं उनको हम रिकॉल करेंगे वन टाइम रिवाइज करके। सो ब्रिज पे अभी की एक्सरसाइज हुई थी, ब्रिज वर्ड से एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड ओमान के बिटवीन। 7 और अल नजहा, ये इंडिया के बिटवीन की जाती है उस ओमान के साथ, ठीक है। एंड 100 मीटर स्टिल ब्रिज रिसेंटली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पार्ट रहा, और किस यूटी में इसे इनोग्रेट किया गया था? दादर एंड नागर हवेली में। बेले ब्रिज है, क्या है ये? एक प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज है ये, जिसको क्विक असेंबली के लिए डिजाइन किया गया है, सो दैट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो एकदम मिनिमल हो जाए। नेक्स्ट इज एडम्स ब्रिज, ये किन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट को सेपरेट करता है एडम्स ब्रिज। पाक स्ट्रेट जहां पे पंबन ब्रिज भी लोकेटेड है। एंड इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट करा है 150 फुट का सस्पेंशन ब्रिज एक स्टेट में, सो दैट वहां के बॉर्डर विलेजेस को रिकनेक्ट किया जा सके, क्योंकि हैवी रेन्स के कारण इनका कनेक्शन टूट गया था। और ये सिक्किम में कंस्ट्रक्शन किया गया था, इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने किया था। एंड रिसेंटली इंडियन रेलवे ने ओपन किया है, ऑपरेट करा है फर्स्ट ट्रायल ट्रेन फ्रॉम संगलदान टू रईसी। एंड इस प्रकार ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, और किस रिवर पर है? चिनाब रिवर पर है, और संगलदान से रईसी तक कनेक्ट करता है, ऑपरेट करता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज। थर्ड पॉइंट यहाँ से हम ब्रिज पे आ जाएंगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है? चिनाब ब्रिज है, जो चिनाब रिवर पर ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is, let's move to next question. Next question is, which country named cyclone Bengal that recently hit eastern coast of India? Last 2 month में इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आने वाला ये सेकंड साइक्लोन है। इससे पहले एक साइक्लोन आया था, उसका नाम याद आ रहा है आपको? साइक्लोन दाना। साइक्लोन दाना आया था ईस्टर्न कोस्ट इंडिया में हिट करने। अब जिसने एंट्री मारी है वो है साइक्लोन फेंगल। रिसेंटली साइक्लोन फेंगल ने हिट करा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली पुडुचेरी वाले एरिया को एंड तमिलनाडु वाले एरिया को। और किस कंट्री ने इसकी नेमिंग करी है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने नेमिंग करी है साइक्लोन फंगल, और रिसेंटली इसका प्रकोप देखने को मिला है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में। नवंबर 30 में पुडुचेरी में हैवी रेनफॉल हुई इस साइक्लोन के कारण, और स्ट्रॉन्ग विंड्स का प्रकोप देखने को मिला तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। और इस प्रकार इस सेकंड साइक्लोन है जिसने इंडिया के ईस्ट कोस्ट को हिट करा है लास्ट 2 मंथ में, फॉलोइंग साइक्लोन दाना, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे बात की जा रही है साइक्लोन की। इस क्वेश्चन के साथ हम रीसेंट जो साइक्लोन थे उनको रिकॉल करेंगे, सो दैट डेटा रिकॉल हो जाए आपको। लास्ट साइक्लोन का साइक्लोन दाना आया था, किस कंट्री ने इसका नेमिंग किया था? कतर ने इसकी नेमिंग करी है। एंड अभी कच्छ पर, जो कच्छ कोस्ट है गुजरात में, वहां पर एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ था। कौन सा साइक्लोन था? साइक्लोन असना का प्रकोप था अभी गुजरात के कच्छ पर। बेडआउट आइलैंड है, यहाँ पर एक साइक्लोन आया था, दैट इज साइक्लोन इल्सा। और किस कंट्री में लोकेटेड है बेडआउट आइलैंड? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। एंड प्री साइक्लोन एक्सरसाइज किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट कराई थी? IMDT कराई थी। एंड रिसेंटली विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वाज हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम गमने? और ये है मेडागास्कर। विच ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसेंटली हिट द नॉर्थर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? दैट इज साइक्लोन मेगन, ठीक है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन इल्सा को रिकॉर्ड किया गया था, साइक्लोन मेगन को। एक्सरसाइज साइक्लोन ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन होती है? इंडिया एंड इजिप्ट में। फाइन, let's move to the next question. Next question is, which institution organized the Global India Authorized Economic Operator Program in November 2024? रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम का नाम है इंडिया ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम है CBI, द ऑर्गेनाइजर इज CBIC, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। CBIC ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है टर्म AEO की, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर जो डिफरेंट कंट्रीज के बिटवीन वर्ल्ड लेवल पर
ट्रेडिंग को और कस्टम को संभालता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसे 1952 में स्टार्ट किया गया था और ग्लोबल लेवल पर 98% ग्लोबल ट्रेड को ये संभालता है और इस प्रकार डिफरेंट कंट्रीज को एक स्टैंडर्ड देता है, एईओ का एक रैंकिंग देखता है, एक दर्जा देता है। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा देता है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और ट्रेड एंड कस्टम्स को प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी प्रकार इंडिया को भी रैंकिंग मिली ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर की, किससे? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से। कब मिली थी? 2011 में। सो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का रैंकिंग बाय द WCO इन 2011। और इसी के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम को आयोजित किया था, इंडिया ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, सो दैट एम कर सके ग्लोबल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने रिसेंटली एक प्रोग्राम को आयोजित किया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है समिट्स की। सो हम रिसेंट जितने भी समिट्स थी हम उनको रिवाइज करेंगे। सो रिसेंटली ICA कॉन्फ्रेंस हुई थी और किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था? इंडिया ने। सॉइल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसे किसने होस्ट किया था? न्यू दिल्ली ने। TCC का 35th एडिशन हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? कोची में हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कहाँ पे हुआ था? गुरुग्राम में। 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुआ था। एंड ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये बोगोटा कोलंबिया में आयोजित किया गया था। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, NIA ने कंडक्ट कराया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। Let's move to the next question. Next is Ramappa Temple is located in which state? So recently Ramappa Temple news में रहा। यूनियन गवर्नमेंट का इसके लिए एक लोन अप्रूवल का अनाउंसमेंट आया था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रामप्पा टेम्पल की लोकेशन हम फाइंड करते हैं, तेलंगाना में लोकेटेड है। कहाँ पर है? तेलंगाना। इसका सेकंड नेम भी है रुद्रेश्वर टेम्पल। रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है रामप्पा टेम्पल। सो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा है कि वो रामप्पा रीजन सस्टेनेबल टूरिज्म सर्किट को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगा और इसी के लिए एक लोन को अप्रूव किया गया था तेलंगाना में। रमक्का टेम्पल 1213 में इसे बिल्ड किया गया था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड काकतीय आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। और रमप्पा टेम्पल का नाम के चीफ स्कल्पचर रमप्पा के नाम पे रखा गया था और टेम्पल को कमीशन किया गया था बाय दी काकेती गणपति देवा। सो इस डेटा को लर्न करने के लिए हम एक क्विज कर लेते हैं। सो क्विज के क्वेश्चन, लेट्स सी आप आंसर दे पाते हैं। विच काकतीय era temple is named after its chief sculptor, that is रमप्पा टेम्पल। सो रमप्पा टेम्पल का नाम जिन्होंने रमप्पा टेम्पल को बनाया उनके नाम पे रखा गया। एंड सेकेंड इज इन विच ईयर वाज द रमप्पा टेम्पल बिल्ट? सो 1213 AD में बना था। Which distinct architectural style does the Ramappa temple feature? So काकते स्टाइल को फीचर करता है रमप्पा टेम्पल। सो काकते डायनेस्टी से रिलेटेड है रमप्पा टेम्पल और कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। सो यहाँ पे बात की जा रही है टेम्पल्स इन इंडिया। सो रिसेंटली जितने भी टेम्पल्स थे हम उन्हें रिकॉल करेंगे। फर्स्ट इज सिंहाचलम टेम्पल, ये न्यूज में था कि स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। कोणार्क सन टेम्पल, अभी काफी क्वेश्चंस रहे थे कोणार्क सन टेम्पल के, उड़ीसा में लोकेटेड है। श्री सिंगेश्वर टेम्पल, ये तमिलनाडु में है। खलेश्वर टेम्पल कर्नाटका में है। एंड जिशोरेश्वरी टेम्पल, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बांग्लादेश में है। एंड थिरुकुरुन गुडी टेम्पल, ये किस स्टेट में? तमिलनाडु। 9 day फेस्टिवल ब्रह्मोत्सवम इज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल एनुअली? सो वेंकटेश्वर टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। 9 day फेस्टिवल, दैट इज ब्रह्मोत्सवम। फाइन। सो ये थे टेम्पल्स इन द न्यूज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरचोला हैंडीक्राफ्ट which recently received a GI tag belongs to which state? So किस स्टेट से बिलोंग करता है घरचोला हैंडीक्राफ्ट? न्यूज में बिकॉज इसे GI टैग मिला एंड द स्टेट इज
गुजरात। गुजरात से बिलोंग करता है घरचोला हैंडीक्राफ्ट, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और इस प्रकार गुजरात के पास टोटल 27 जीआई टैग हो चुके हैं। आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो किस स्टेट के पास है इंडिया में? एंड इस जीआई टैग को एक सेरेमनी के दौरान गुजरात को दिया गया था। एंड सेरेमनी थी जीआई एंड बियॉन्ड। और ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। सेरेमनी का जो एग्जैक्ट नाम है वो है जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक इवेंट। तो इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान घरचोला हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला था। एंड सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो उत्तर प्रदेश के पास है प्रेजेंटली। फाइन। एंड नाउ यहाँ पे बात की जा रही है जीआई टैग की। रिसेंटली ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग मिला है हम उन्हें रिकॉल करेंगे। Recently, what is the name of traditional beverage that recently received a GI tag from Assam's Bodo community, and that is Bodo Jo Guaran. ये एक बेवरेज है, लिक्विड है, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है, असम में मिला है। अंबाजी व्हाइट मार्बल, जीआई टैग मिला है इस प्रोडक्ट को। किस स्टेट से है? गुजरात से है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश की किस सिटी से बिलोंग करता है? वाराणसी से बिलोंग करता है। द सिटी ऑफ मिराज, रिसेंटली जीआई टैग मिला था फॉर इट्स क्राफ्टमैनशिप। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। कथिया बीट को जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश से है। सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। एंड Lexus Mataveri Para and Pachra recently got a GI tag और किस स्टेट से बिलोंग करती? त्रिपुरा के प्रोडक्ट है ये, जिन्हें जीआई टैग मिला। फाइन। सो एक ऐसी कम्युनिटी है, जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक, एक इवेंट है जो जीआई टैग के प्रमोशन के लिए इंडिया में काम करता है। और इस इवेंट के दौरान ही सारे जितने भी जीआई टैग है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इवेंट का नाम क्या है? जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हम इस क्लास को यहाँ पर ही एंड करेंगे। एक्चुअली देयर इज सम इश्यूज विद माय लैपटॉप एंड वॉइस में कुछ इशू हो रहा है, और इसी कारण मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर लेंगे।